नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है आरआर स्टॉक्स में। आज हम बात करने वाले हैं भारत की दिग्गज कंपनी और रिलायंस मुकेश अंबानी की कंपनी जियो फाइनेंस के बारे में। क्या जियो फाइनेंस अगला बजाज फाइनेंस बनेगी? दोस्तों, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको स्टॉक के बिजनेस के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। जब कंपनी अपने बिजनेस में प्रॉफिट करेगी तभी कंपनी का स्टॉक प्राइस अप ट्रेंड में चलेगा और मल्टी बैगर बनेगी। कंपनी लॉस मेकिंग होगी तो स्टॉक प्राइस में गिरावट आ जाएगी। तो चलिए, जियो फाइनेंस स्टॉक अपने बिजनेस से पैसे कैसे कमाती है, ये आने वाले समय में पैसे कैसे कमाएगी, इसके बारे में बात करते हैं। आज के इस वीडियो में हम कंपनी का बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल ग्रोथ और रिस्क फैक्टर और लॉन्ग टर्म निवेश के बारे में विस्तार से समझेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले कंपनी को समझते हैं। दोस्तों, याद करिए साल 2016 जब रिलायंस ने जियो को लॉन्च किया था तो किसी ने नहीं सोचा था कि एक सिम कार्ड पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को तबाह कर देगा और भारत को डिजिटल बना देगा। और अब मुकेश अंबानी ठीक वही गेम दोबारा जियो फाइनेंस को लेके खेल रहे हैं। जियो फाइनेंस का जो मुख्यतः बिजनेस है वो है मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक और अन्य सामान खरीदने के लिए ग्राहकों को तुरंत डिजिटल लोन या बाय नाउ पे लेटर की सुविधा देना। होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, पर्सनल लोन जैसी सुविधाएं डिजिटल पेमेंट के जरिए। जियो पेमेंट बैंक का आपने नाम सुना ही होगा। इसके जरिए डिजिटल सेविंग अकाउंट से पैसा भेजना और बिल पेमेंट की सुविधाएं भी दे रही है। जियो ऐप यूपीआई, क्यूआर कोड, डिजिटल वॉलेट के माध्यम से ग्राहकों के लेन देन को आसान बना रही है, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे। उसी बिजनेस में ये भी आ गई है। जियो फाइनेंस विभिन्न इंश्योरेंस कंपनियों के साथ में पार्टनरशिप भी कर ली है। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस बेचने का भी काम कर रही है। कंपनी ने हाल ही में एलाइन इंश्योरेंस के साथ में पार्टनरशिप भी की है अपने बिजनेस को इंश्योरेंस सेक्टर में ग्रो करने के लिए। जियो फाइनेंस ने दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के साथ 50-50 का ज्वाइंट वेंचर बनाया है, जिसके तहत वे भारत में डिजिटल फर्स्ट म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हैं ताकि आम लोग आसानी से शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर सकें। जियो फाइनेंस का लक्ष्य है रिलायंस के विशाल नेटवर्क, जियो टेलीकॉम और रिलायंस रिटेल का इस्तेमाल करके भारत के कोने कोने तक बैंकिंग, लोन, बीमा और निवेश की सेवाओं में मोबाइल ऐप के जरिए पहुंचना। जियो फाइनेंस के पास शुरुआत से भारी मात्रा में कैश और रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर का बैकअप है। इन्हें फंड की कोई कमी नहीं है। रिलायंस जियो के पास 45 करोड़ से ज़्यादा टेलीकॉम यूजर हैं और रिलायंस रिटेल के पास करोड़ों रिटेल ग्राहक हैं। जियो को ये पहले से पता है कौन कितना खर्च करता है, किसका रिचार्ज कब ख़त्म होता है, किसका डेटा कब ख़त्म होता है। तो इन्हीं सब डेटा का इस्तेमाल करके वो सीधा उन लोगों के लोन और इंश्योरेंस पे पिच कर रहे हैं। इस कंपनी के मार्केट में सबसे सुरक्षित AAA रेटिंग मिली हुई है, जिससे इन्हें बहुत ही कम ब्याज पर मार्केट से पैसा मिल जाता है। लेकिन रुकिए, शेयर बाजार में बिना रिस्क के कुछ नहीं होता है। अगर कोई आपको सिर्फ अच्छी बातें बता रहा है तो वो गलत है। शेयर मार्केट में आंख बंद करके भरोसा करना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर जियो फाइनेंस में सब कुछ इतना ही अच्छा है तो इसमें रिस्क क्या है, आइए समझते हैं। बजाज फाइनेंस इस फील्ड का राजा है। बैंकिंग में HDFC बैंक, ICICI जैसे दिग्गज खिलाड़ी हैं। जियो के आने से ये कंपनियां हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठी रहेंगी, प्राइस वार शुरू हो सकता है। फिलहाल जियो फाइनेंस का स्टॉक अपने मौजूदा प्रॉफिट के मुकाबले काफ़ी हाई वैल्यूएशन प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, यानी मार्केट इसके फ्यूचर को देखकर आज भी दांव लगा रही है। अगर उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं आते हैं आने वाले समय में तो स्टॉक में गिरावट भी आ सकती है। अगर हम इसके हालिया नतीजों को देखें तो कंपनी का फोकस अभी प्रॉफिट कमाने से ज़्यादा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल ऐप के जरिए अपनी लोन बुक को मजबूत करने में लगी हुई है। चलिए बात करते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस की। मार्केट कैप 1,56,164 करोड़, पी रेशियो 100.21%। यहाँ पे एक ट्विस्ट है, आप देख सकते हैं इंडस्ट्री पी जो 19.59% है, लेकिन पी रेशियो 100.21, मतलब वैल्यूएशन काफ़ी हाई है अभी स्टॉक प्राइस का। डेट टू इक्विटी 0.16, यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है। डेट टू इक्विटी बिल्कुल समझ लीजिए आपकी नील है, क्योंकि किसी भी शेयर में आप अगर 1 से कम डेट टू इक्विटी देखते हैं तो वो इस स्टॉक के लिए हेल्दी माना जाता है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 1.17 बिल्कुल ही ख़राब है, क्योंकि कंपनी अभी उतना ठीक ठाक सा बिजनेस नहीं कर पा रही है।
शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर के पास में 49.13%, रिटेल के पास में 25.8%, 84% सॉरी, फॉरेन इन्वेस्टर 11.61%, डोमेस्टिक इन्वेस्टर 8.08% और म्यूचुअल फंड हाउस के पास में 5.34%। जून 2026 तक है। कंपनी का बिजनेस आगे कितना ग्रो करेगा ये बड़े बड़े इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड हाउस को भली भांति पता होता है, और रिटेल इन्वेस्टर को ये बात पता नहीं चल पाती है। किसी भी स्टॉक में फॉरेन इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड हाउस, डोमेस्टिक इन्वेस्टर अगर कंपनी में होल्डिंग बढ़ा रहे हैं तो काफ़ी सोच समझ कर बढ़ाते हैं। वो जियो फाइनेंस का जब IPO अगस्त 2023 में आया था और शेयर ने वहाँ से पैसे को लगभग रिलायंस के नाम होने के कारण डबल कर दिया। स्टॉक अभी अपने IPO प्राइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर का जो सेलिंग प्रेशर मार्केट में भी दिख रहा है आपको मिडिल ईस्ट के वार के कारण, इसके वजह से। पर रुकिए, स्टॉक अपने प्राइस टू अर्निंग हिसाब से काफ़ी महंगा वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, स्टॉक मार्केट में कभी भी अपना पैसा एक साथ में ना लगाएं। वीडियो में स्क्रीन पे आपको इन्वेस्टमेंट का एक पैटर्न दिख रहा होगा, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाय करें। कभी भी मार्केट में अपना इमरजेंसी फंड ना लगाएं, उसी पैसे को लगाएं जिसकी ज़रूरत आपको 3 से 5 साल तक ज़रूरत ना हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट का सेंटीमेंट कभी भी चेंज हो सकता है, जिसके बारे में आपको कोई भी नहीं बता सकता है। कब किसके साथ में वार शुरू हो जाएगी, स्टॉक मार्केट में गिरावट आ जाएगी, जैसा अभी हाल में हुआ है। मगर आप एक चीज़ और याद रखिए, आपने रसिया यूक्रेन का वार भी देखा होगा, आपने कोविड भी देखा होगा, और अब आपने मिडिल ईस्ट का वार भी देख लिया, लेकिन स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए गिरावट हुई थी और मार्केट फिर धीरे धीरे रिकवर कर गया। कोविड के बाद भी देख सकते हैं आप, रसिया यूक्रेन के वार के बाद भी देख सकते हैं, और अभी मिडिल ईस्ट जो वार हुआ इसके बाद भी आप देख रहे होंगे। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं तो शायद स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। हाँ, मगर आप अगर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, जियो फाइनेंस में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और अगर आपका नज़रिया 3 से 5 साल का है तो आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाय करें। चलिए, तो क्या जियो फाइनेंस का स्टॉक यहाँ से 2 गुना या 3 गुना होने का दम रखता है? कमेंट्स करके मेरे को ज़रूर बताइएगा। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। आपको क्या लगता है, क्या जियो फाइनेंस सच में बजाज फाइनेंस को पीछे छोड़ पाएगा? मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक एनालिसिस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।